आज हम देखेंगे कि शिष्यों को हनुमान जी के ऐसे कौन से गुण हैं जो अपने अंदर समाहित कर लेने चाहिए, जिससे वो अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं और उसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जिस ऊंचाई पर आज भी हनुमान जी विराजमान है। ऐसा तो उन्होंने क्या किया था कि उन्हें हम बड़े प्रेम से याद करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के तो वो अत्यधिक प्रिय हैं और बड़े भी उन्हें बहुत आदर और मान सम्मान के साथ देखते हैं। तो चलिए एक प्यारी सी सुंदर कांड की चौपाई से शुरुआत करते हैं। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वानल ही, जारि सकई खलु तूल। इसका अर्थ होता है कि सबसे बड़ी ये बात है, असंभव लगने वाले कार्यों में भी हनुमान जी ने विजय प्राप्त कर ली थी। जैसे लंका तक पहुंचना, समुद्र लांघ जाना, लंका में राक्षसों को मारना, फिर भी वे श्री राम जी को कहते हैं कि हे प्रभु, जो सब तव प्रताप रघुराई, जो भी कुछ मैंने किया है ना वह तुम्हारे प्रताप से किया है। मैं तो वानर हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ उछल कूद करना आता है। और ऐसा कहकर उन्होंने भगवान श्री राम को अपना सारा यश दे दिया था। पूरी मेहनत करना पर श्रेय प्राप्ति की इच्छा नहीं रखना, यही सेवक का पूरा धर्म है, यही कर्तव्य है। और इसी तरह से जो सद्गुण है हनुमान जी के, इसी वजह से हम उनको अत्यधिक पसंद करते हैं। हनुमान जी के चरित्र की यही सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। भगवान राम और हनुमान जी का पावन पवित्र रिश्ता हर कोई जानता है। राम जी के लिए हनुमान जी अपने छोटे भाई के जैसे थे, जबकि हनुमान जी के लिए राम जी स्वयं एक ईश्वर थे। हनुमान जी का चरित्र जो है ना, वो अतुलित पराक्रम, ज्ञान, शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। और यही आदर्श आज हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो आइए आज हम सीखते हैं हनुमान जी से कुछ ऐसा जो हमारे जीवन को एकदम ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मित्रों, आप अपने जीवन में भी इसे ला सकते हैं और साथ साथ में अपने से छोटे जो भी हैं, भाई बहन हैं, अपने बच्चे हैं, उनको भी ये अवश्य सिखा सकते हैं। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए आइए देखते हैं हनुमान जी की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले देखते हैं साधनाओं के बारे में। साधना के जो भी हम साधना करते हैं, हम हमारा जो भी कर्तव्य या कर्म करते हैं, उस कर्तव्य या कर्म को 3 गुणों से देखा जाता है। अर्थात साधना के 3 गुण होते हैं। धर्म शास्त्रों में आत्मज्ञान की साधना 3 गुणों के लिए अनिवार्य बताई है और हम इसको अपने परिप्रेक्ष्य में जॉब में भी कंसिडर कर सकते हैं या पढ़ाई में भी ले सकते हैं। सबसे पहले आता है बल, फिर बुद्धि और तीसरा आता है विद्या। यदि इनमें से किसी एक गुण की भी कमी हो ना, तो साधना का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो साधना के लिए बल अत्यधिक आवश्यक है। निर्बल व कायर व्यक्ति साधना का अधिकारी नहीं हो सकता है। दूसरे साधक में बुद्धि और विचार शक्ति होना अत्यधिक आवश्यक है। इसके बिना साधक पात्रता को विकसित नहीं कर पाता है। तीसरा गुण है विद्या का। विद्यावान व्यक्ति ही आत्मज्ञान हासिल कर सकता है और हनुमान जी के जीवन में इन तीनों गुणों का अद्भुत समन्वय हमें दिखता है। इन्हीं गुणों के बल पर वे जीवन की प्रत्येक कसौटी पर खरे उतरते हैं। राम कथा में हनुमान जी का चरित्र अत्यंत प्रभावशाली है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को मूर्ति स्वरूप देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब आप जानते हैं, बल, बुद्धि और विद्या देने वाले और अपने पास उसको रखने वाले, ये केवल हनुमान जी ही है। तो यदि आप में बल है, आप में बुद्धि है और विद्या भी है, तभी आप किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं।
दूसरा है संवाद कुशलता। हनुमान जी का संवाद कौशल्य अति विलक्षण है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अशोक वाटिका में जब वे पहली बार माता सीता से मिले हैं तब दिखाई देता है। वे अपनी बातचीत से न सिर्फ उन्हें भयमुक्त करते हैं बल्कि उन्हें यह भी भरोसा दिलाते हैं कि वे श्री राम के ही दूत हैं। कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। यह कौशल आज के युवा उनसे सीख सकते हैं। इस तरह समुद्र लांघते वक्त देवताओं के कहने पर जब सूरसा ने उनकी परीक्षा लेनी चाही तो उन्होंने अतिशय विनम्रता का परिचय देते हुए उस राक्षसी का दिल भी जीत लिया था। और वह वैसे राक्षसी नहीं थी, नागों की माता थी जो देवताओं के कहने पर उनकी परीक्षा लेने आई थी। श्री राम जी की मुद्रिका लेकर महावीर हनुमान सीता माता की खोज में लंका की ओर जाने के लिए समुद्र के ऊपर से उड़े थे। तभी सर्पों की माता सूरसा उनके मार्ग में आ गई थी। उन्होंने कहा कि आज कई दिन बाद इच्छित भोजन उसे प्राप्त हो रहा है। इस पर हनुमान जी बोले, माँ, अभी मैं राम काज के लिए जा रहा हूं और अभी मुझे समय नहीं है। जब मैं अपना कार्य पूरा कर लूं तब तुम मुझे खा लेना। पर सूरसा नहीं मानी और हनुमान जी को अपना ग्रास बनाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करने लगी। शरीर बढ़ा दिया था सूरसा ने। तब हनुमान जी ने पहले पहले तो खूब अपना शरीर भी बड़ा किया और फिर एकदम से छोटा करके उनके मुंह में घुस के तुरंत बाहर निकल गए थे। और इसी तरह से उन्होंने चतुराई दिखाकर सूरसा का भी मन जीत लिया था। सूरसा हनुमान जी के बुद्धि कौशल व विनम्रता देखकर दंग रह गई थी और उन्हें उनके कार्यों में सफलता प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दिया था। यह प्रसंग हमें ये सीख देता है कि केवल सामर्थ्य ही जीत नहीं दिलाता, विनम्रता भी सामर्थ्य के साथ साथ हो ना, तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं। अब सामर्थ्य के अनुसार प्रदर्शन भी एक अगत्य का कार्य है। महावीर हनुमान ने अपने जीवन में आदर्शों में कोई समझौता नहीं किया। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। हनुमान जी चाहते तो इसका तोड़ भी निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात भी सहन कर लिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण करते हुए लिखा है, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपिमन किन्ह विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई अपार। हनुमान जी के जीवन से हम शक्ति और सामर्थ्य के अवसर के अनुकूल उचित प्रदर्शन का गुण सीख सकते हैं। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता जी के सामने उन्होंने खुद को अत्यधिक लघु रूप में दर्शाया था, बताया था, क्योंकि वहां वह पुत्र की भूमिका में थे, लेकिन संहारक के रूप में राक्षसों के सामने काल बनकर खड़े हो गए थे। एक और गुण जो हनुमान जी से सीखने जैसा है वह है विवेक के अनुसार निर्णय करना। अवसर के अनुसार खुद को ढाल लेने की हनुमान जी की प्रवृत्ति अद्भुत है। जिस वक्त लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हुए थे ना, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए थे। अपने इस गुण के माध्यम से ही वे हमें तात्कालिक विषम स्थिति में विवेक अनुसार निर्णय लेने की प्रेरणा भी देते हैं। हनुमान जी हमें भावनाओं का संतुलन भी सिखाते हैं। लंका दहन के बाद जब दोबारा सीता माता जी का आशीर्वाद लेने वे पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि वे अभी उन्हें वहां से ले जा सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करेंगे नहीं। रावण का वध करने के पश्चात ही यहाँ से प्रभु श्री राम आदर सहित आपको ले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सीता माता को उचित समय पर आकर
ससम्मान वापस ले जाने को आश्वस्त किया। उनका व्यक्तित्व आत्ममुग्धता से कोसों दूर है। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान जी की हर तरफ से प्रशंसा हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। जब श्री राम जी ने पूछा कि हनुमान, त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुमने कैसे जला दिया, तब प्रत्युत्तर में हनुमान जी ने कहा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी से एक और चीज जिसे कहा जाता है सेवा भाव की प्रबलता, ये भी सीखने जैसी है। भारतीय दर्शन में सेवा भाव को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ये सेवा भाव ही है जो हमें निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अष्ट चिरंजीवियों में से एक जो हनुमान जी है, आप अपने इन्हीं सद्गुणों के कारण देव रूप में पूजे जाते हैं और उनके ऊपर राम से अधिक राम के दास की उक्ति चरितार्थ हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, जब लोक पर कोई विपत्ति आती है ना, तब वह त्राण पाने के लिए मेरी अभ्यर्थना करता है, लेकिन जब मुझ पर कोई संकट आता है तब मैं उसके निवारण के लिए पवन पुत्र का स्मरण करता हूँ। जरा विचार कीजिए, श्री राम जी का कितना अनुग्रह है हनुमान पर कि वे अपने लौकिक जीवन के संकट मोचन का श्रेय हनुमान जी को देते हैं और वे कहते हैं कि यदि हनुमान तू नहीं होता तो मैं कोई कार्य नहीं कर सकता था। वे किस प्रकार शक्ति पुंज है जो श्री राम तक के कष्ट का तत्काल निवारण कर देते हैं। आइए देखें हनुमान जी की पूजा से हमें क्या लाभ होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हनुमान जी के नाम जप और निष्ठा का बराबर उदाहरण देते हैं। भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, मन के गुण से हनुमान जी समुद्र लांघ गए। हनुमान जी का सहज विश्वास था कि मैं श्री राम का दूत हूँ और श्री राम का ही नाम जपता हूँ, अतः मैं क्या नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, देश के कोने कोने में महाबली श्री हनुमान जी की पूजा प्रचलित होनी चाहिए। दुर्बल लोगों के सामने महावीर का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। देह में बल नहीं, हृदय में साहस नहीं, तो फिर क्या होगा इस जड़ पिंड को धारण करने से। मेरी प्रबल आकांक्षा है कि घर घर में वज्रंग श्री हनुमान जी की पूजा और उपासना हो। युवा शक्ति को हनुमान जी की पूजा से अधिक उनके चरित्र को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिससे भारत को उच्चतम नैतिक मूल्यों वाले देश के साथ साथ कौशल युक्त भी बनाया जा सके। तो ये था मित्रों हनुमान जी के गुणों के बारे में। आप स्वयं अपने अंदर हनुमान जी के गुणों को स्थापित कर सकते हैं सुंदर कांड का पाठ करके। मैंने सुंदर कांड का शब्द सह वर्णन दिया हुआ है मेरी इसी चैनल पर, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। सुंदर कांड का अर्थ भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। आप जानेंगे, आप पढ़ेंगे और जब आप समझेंगे ना हनुमान जी को, तभी आप उनके जैसे गुणों को अपने अंदर स्थापित कर सकते हैं और उनके जैसे गुणों से आप हर एक कष्ट का निवारण स्वयं कर सकते हैं उस ईश्वर की मदद से। तो मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। शायद आपके मित्रों को भी इन्हीं ज्ञान, बल, बुद्धि और विद्या की आवश्यकता हो सकती है। धन्यवाद।